आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रायिकता यूपीएसआई स्पेशल। प्रत्येक शिफ्ट में अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आपने देखा होगा एक या दो क्वेश्चन, मिनिमम एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है और आसान क्वेश्चन रहता है, लेकिन आप अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपसे छूट जाता है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, प्रायिकता। चलिए देखते हैं। देखिए प्रायिकता प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में इसको बोलते हैं। देखिए ये भी प्रायिकता कई टाइप की होती है। देखिए लेकिन आपके एग्जाम में ना ही बेस थ्योरम आता है ना कंडीशनल आता है। ये एयरफोर्स और बाकी आपका इंजीनियरिंग रहता है उसमें पूछा जाता है। आपके सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, ये याद रखिएगा। आपकी यूपीएसआई में सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आपसे बेस थ्योरम कंडीशनल या फिर और भी जो होते हैं उससे आपके इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आते हैं, बस एक बार देख लीजिए, मुझे विश्वास उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत ही कम समय में और बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। बस छोटा सा वीडियो आपको एक बार देखना है, कहीं भी इसके बाद दोबारा वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये डाइस, पासा जैसे हिंदी में बोलते हैं पासा, इस टाइप का जो कुछ होता है आपने देखा होगा, जो हम गेम वगैरह खेलते हैं उसमें जो वही सेम, इसमें 6 सरफेस होती हैं। ये पासा, इससे भी पूछे जाते क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में। सीधा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, आसान आसान से बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। पूछ दिया जाए कि बताइए कि इसमें से एक पासे को छला जाता है, एक पासे को उस पे एक अंक आने की प्रायिकता बताइए कि उस पे ऊपर एक अंक आ जाए। देखिए पूरे पासे में सभी अंक कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, बोले एक आने की प्रायिकता बताइए। तो ऊपर एक पूछा गया तो एक, और प्रायिकता पूछेंगे तो टोटल कितने अंक है, 6, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, एक आने की प्रायिकता 6 आ जाएगी। ये याद रखिएगा, यहाँ पे एक आया तो ये ऐसा मत लिख दीजिए कि एक पूछेगा तो 1/6। अगर पूछ दे 2 आने की प्रायिकता बताइए, 2 आने की, तो क्या हो जाएगी, 2 कितनी बार, एक ही बार है ना, तो 1/6। फिर भी क्या आंसर आ जाएगा, 1/6। ऐसा मत कर दिए इसमें लिख दें 2/6, 1/3 आ गया आंसर। ये इसमें से कोई भी नंबर पूछ दिया जाए 4 आने की प्रायिकता, फिर भी हम क्या लिखेंगे, 4 कितनी बार है, सॉरी 4 एक बार है ना, तो एक कितनी, टोटल आउटकम कितनी है, 6, तो 1/6। कोई भी अंक पूछ दिया जाए बताइए कि एक बार आए उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/6 ही होगी। 6 पूछ दें तो ऐसा मत कर दिए कि 6/6 कर दें, बोल दे 1 आगे, नहीं, 1/6। ऊपर हमको वो लिखना होता है वो जो कितनी बार आया, 6 एक ही बार है ना, और टोटल कितने डिजिट है, 6, तो 1/6। अब इसी में ऐसे इस तरह से पूछ सकता है, पूछ दे कि बताइए एक पासे को उछाला गया उसमें सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो सम देखिए नंबर कितने हैं, 2 4 6, यही तो है ना, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, सम कौन कौन सी संख्या है, एक तो 2 हो गए, 4 और ये 6, 3 है ना, तो 3, और टोटल कितने हैं 6, तो काटेंगे 1/, ये 2 आंसर आ जाएगा। याद रखिए जो हमसे पूछा जाता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और टोटल जो केसेस होते हैं उनको नीचे लिखते हैं। ये सम संख्या कितनी है, 1 2 3, 2 4 6 थे ना, तो 3/, अगर इसी तरह विषम पूछ दे तो विषम कितनी है, 1 3 5, ये भी 3 होगी तो 3/6, ये भी 1/2 आंसर हो गया। देखिए विषम 1 है और 3 और एक 5 है, तो 3 संख्याएं थी, 3 और टोटल तो 6 ही अंक है, तो 3/6 यानी कि 1/2। इसी में पूछ दिया जाए, अगर पूछ दे, इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इससे लेवल ऊपर नहीं आएगा, आएगा हम और आगे लेवल पढ़ेंगे। जैसे पूछ दे पासे, एक पासे को छला गया उस पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पता होगा 2 होती है, उसके बाद देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी। तो इसकी प्रायिकता पूछ दे, एक पासे को छला गया तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो कितने अंक मिल गए हमको, ये सबसे याद रखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती, एक नहीं होती, याद रखिए। तो 2 3 5 यानी कि टोटल अंक कितने हो गए, 3, टोटल के कितने, 6, यानी कि 1/2 आंसर हो गया ये आपका। आई होप आपको, ये हमने अभी तक हम एक पासा उछाल रहे थे, अब देखिए हम क्वेश्चन करेंगे, अब 2 पासा उछालेंगे। वैसे कम चांस रहेगा कि 2 पासा फिर भी आ सकता है, तो हम उसको भी देख लेते हैं।
मान लो 2 पासे हमने बना लिए, छोटे छोटे पासे बनाते हैं कुछ। मान लो जब 2 पासे एक साथ उछाले जाएं। उससे पहले हमने एक पासे उछाल रहे, अब हम क्या करेंगे, 2 पासे हम उछाल रहे हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि एक साथ जब 2 पासे उछाले जाएं, तो देखिए मान लीजिए पहला पासा ये है, दूसरा पासा ये है। तो पहले हम टोटल केसेस देखेंगे कि टोटल केस, वैसे देखिए पहले पे 6 और दूसरे पे 6, तो टोटल केस कितने हो गए, 36। लेकिन 36 आया कहाँ से भी हम आपको बता, मान लीजिए कि पहला पासा ये है, पहले के अंक कितने, 1 2 3 4 5 6। एक पासा उछाला गया, उस पे क्या क्या अंक आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, इसके बाद 7वां तो आएगा नहीं। ऐसे ही दूसरे पे भी 1 2 3 4 5 6। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि टोटल के 36 कैसे हो जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे। देखिए मान लीजिए हमने 2 पासे एक साथ उछाले, पहले पासे पे 1 आ गया, 1 आ गया, तो दूसरे पासे पे उसके जाता है तो 1 आ सकता है। हो सकता है कि 1 आया हो दूसरे पे, मतलब 2 पासे हमने एक साथ ले लिया, ऐसे करके हमने उछाल दिया। मान लिया कुछ भी आ सकता, पहले पासे भी और दूसरे पासे भी में 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। मान लीजिए हमने पहले पे 1 आ गया, तो दूसरे पे जरूरी थोड़ी 1 ही आएगा, हो सकता है 1 आए या फिर 2 आए या 3 आए 4 आए 5 आए 6 आए, मतलब एक के साथ एक से एक, एक एक हो सकता है, एक दो हो सकता है, एक तीन, ऐसे टोटल केस कितने हो सकते हैं, 6 एक के साथ। ऐसे ही दो के साथ एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, इसकी फिर 2 के साथ भी से 6 केस हो जाएंगे, 3 के साथ भी 6, 4 के साथ भी 6, 5 के साथ भी 6, 6 के साथ भी 6। तो ये छानक 36, इस तरह से छानक 36 टोटल केस हो जाते हैं। अभी तक मैंने बताया आपको ये टोटल केस 36 कैसे, ऐसी अगर इसी तरह से पूछ देते 3 पासे उछाले तो हम क्या करेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6 3 टाइम्स करेंगे, लेकिन ये आपसे पूछा जाएगा नहीं, मैक्सिमम आपसे 2 ही तक पूछा जाएगा। ये तो अभी तक मैंने बताया कि टोटल केस कितने हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखते हैं। डुबलेट आने की मतलब, ट्विन या जुड़वा आने की मतलब, उसका मतलब ये रहेगा कि अभी जैसे कि हमने नंबर लिखे थे, ऐसे दोनों दोनों पासों पर समान संख्या, मतलब दोनों पासों पर समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी जब 2 पासों को एक साथ उछाला जाए। तो पहला 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहले पे भी मतलब उसका कहने का मतलब ये रहेगा, पहले पे अगर पासे पे 1 आए तो दूसरे पे भी 1 आए, दूसरे पे अगर 2 आए तो 2 आ जाए, पहले पासे पे 3 है दूसरे पे भी 3 है, चौथे मतलब दोनों पासों पे क्या है, सेम डिजिट आए। अगर जैसे हमने पासा उछाला उस पे अगर ऊपर 1 आए तो दूसरे पे 1 आए, तो ऐसे केस कितने हो सकते हैं, देखिए टोटल केस प्रायिकता क्या होगी इस बात की पूछेगा। तो याद रखिए टोटल केस हम 2 पास हैं तो टोटल केस नीचे तो हम 36 ही लिख देंगे। नीचे कितना हो गया, 36 36 हो गया, अभी हमने देख ही चुके हैं। ऊपर हमको क्या लिखना होता है जो हमें जिसकी प्रायिकता पूछी गई, तो देखिए टोटल केस कितने हो सकते हैं, हो सकता है कि पहले पे 1 आया और दूसरे पे 1 हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं, हो सकता है दूसरे पे भी 2 आया हो, पहले पे भी 2 आया तो दूसरा केस ही। ऐसे टोटल केस कितने हो गए, 6 केस हो जाएंगे ना। बात समझ में आई। देखिए पासा तुमने एक ही बार उछाला, कंफ्यूज ना हो जाए कि एक बार उछाला तो एक ही एक ले लें। हो सकता है हमने दोनों पासे उछाले हो, प्रायिकता का मतलब होता है कि सबकी मानो। हो सकता है हमने 2 पासे उछाले हो, दोनों पे एक एक आया हो, लेकिन जरूरी तो नहीं है। हो सकता है दोनों पे दो दो आया हो, तीन तीन आया हो सकता है कि एक के साथ 2 आए, लेकिन वो हमें कंसीडर नहीं करना, वो हमें टोटल केस में कर चुके हैं। हमें सिर्फ उनसे मतलब है कि सेम आया हो, तो सेम कब आ सकता है, जब एक के साथ एक हो, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, तभी तो सम दोनों पे समान संख्या होगी, 5 की 5, 6 के साथ 6। तो टोटल केस 1 2 3 4 5 6 केस हो सकते हैं। तो 6/36 यहाँ से काटेंगे तो प्रायिकता कितनी आ गई, 1/6 आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए इसी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि
बताइए कि दो पासों को एक साथ उछला के उन पे अंकों का योग 6 हो। अंकों का योग 6। मान लीजिए सबसे पहले आपको इस तरह से नंबर सेट कर लेना, 1 2 3 4 5 6। जब बोल दे दो पास उछाले के 1 2 3 4 5 6। प्रायिकता पूछी गई तो प्रायिकता जिस हम ऐसे लिख लेते हैं। एग्जाम में ये कुछ प्रायिकता लिखना है, टोटल केस में पता है 36 हो जाएंगे, बस ऊपर और देखना है। क्वेश्चन है दोनों पासों के अंकों का योग कितना, 6। पहले भी और दूसरे बात आप समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए इस पे 5 आ गए तो उस पे 1 आ जाए, इनको हम जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। इस पे मान लीजिए 3 आ गए, इस पे भी 3 आ गए तो 3 3 6। ऊपर वाला में देखना है। मान लीजिए इस पे 4 2 आ गए, इस पे 4 आ जाए तो उनका योग, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वो चीज़ हमको यहाँ पे देखनी है। देखिए अगर एक के साथ हम एक रखेंगे तो उनके अंकों का 2 ही हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। एक के साथ 2 लेंगे तो 1 2 3, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसके एक के साथ अगर हम 3 लेंगे तो ये भी नहीं होगा। एक के साथ 4 लेंगे तो एक में 4 जोड़ेंगे 5, ये भी नहीं होगा। एक के साथ अगर 5 लेंगे तो एक में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि एक केस हमें मिल गया। एक के साथ एक ही केस होगा, अगर एक के साथ हम 6 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगी, तो होगा नहीं। दो के साथ इस तरह इसमें जोड़ेंगे, हमें 6 चाहिए, यहाँ पे 2 1 3 हो रहा है, 2 2 4 होगा। दो के साथ अगर हम यहाँ पे जोड़ दें तो पहला केस तो एक तो ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया। 3 3 6 तीसरा केस ये हो गया। 4 में अगर हम पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, 4 2 6 अंकों के योग, फिर भी दोनों पासों का 6 हो जाएगा। 5 पहले पे आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 6 आ जाए, ये केस कोई बनेगा। टोटल केस कितने हो गए, 1 2 3 4 5। बात समझ में आई। हमें अंकों का योग चाहिए 6, तो एक में हम 5 जोड़ देंगे, 1 और 5 6 हो जाएगा। 2 4 6 3 3 6 4 और 2 6 5 और 1 6। टोटल केस कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो ऊपर कितना आ गया, 5। तो प्रायिकता कितनी होगी, 5/36। जब अंकों का योग 6 हो। अगर इसी में पूछ दे अंकों का योग 7 हो तो ये कैसे करेंगे, सेम कुछ भी पूछ सकता है। ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर सबसे पहले 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। अंकों का योग 7 हो। एक में हम 1 जोड़ेंगे तो 7 तो बनेगा नहीं, इसमें भी जोड़ेंगे नहीं 7 बनेगा। अगर हम एक में 6 जोड़ दे 7 बन जाएगा, एक केस ही हो जाएगा। 2 के साथ अगर हम 5 जोड़ दे दूसरा केस ही हो जाएगा। 2 में 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा ना। अंकों का योग 7 की बात हम कर रहे हैं। 4 में अगर हम 3 जोड़ दें तो तीसरा केस ही हो जाएगा। 3 में सॉरी छूट गया, 3 में 4 जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा। 5 में 2 जोड़ दें तो एक ये हो जाएगा। 6 में ये जोड़ दें तो एक ये हो जाएगा। टोटल केस कितने हो गए, अब की बार देखिए 6 केस बन गए। 1 के साथ 6, 2 के साथ 5, 3 के साथ 3, 4 के साथ 3, 3 के साथ 4, 4 के साथ 3, 5 के साथ 2, 6 के साथ 1। बस हमको याद ये रखना है कि हमारा अंकों को जितना चाहिए वो हो जाना चाहिए। तो टोटल केस कितने हो गए, 6। तो प्रायिकता चाहिए कि वर्षा, तो नीचे तो 36 ही रहेगा, ऊपर कितने केस हो गए, 6 6 36, यानी कि आंसर कितना आ गया, 1/6। ऐसे आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अंकों का योग 5। चलिए एक क्वेश्चन और हम करते हैं। अंकों का योग हम मान लें 5 हो। अंकों का योग 5 हो, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे लिखता हूँ ताकि दिखाई दे। 6 1 2 3 4 5 6। अंकों का योग 5। एक में अगर हम 4 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। 2 में 3 5 हो जाएगा। 3 में 2 5 हो जाएंगे। 1 में 4 5। अब देखिए 5 में हमें इनको कुछ नहीं कंसीडर करिए, 5 में नहीं होगा। पहले भी अगर 5 आ गया दूसरे पे 0 तो आएगा नहीं, कि 0 तो पास आम होता नहीं। ये भी नहीं होगा कंसीडर, ये भी नहीं होगा। तो टोटल केस देखिए यहाँ पे, तो टोटल तो केस 36 ही हैं। और हमें केस कितने मिल गए जो हमारे फेवर में, 1 2 3 4। क्योंकि इन्हीं के साथ हम जोड़ेंगे तभी अंक हमारे 5 हो पाएंगे। और इसके साथ कुछ भी जोड़ देंगे, एक भी जोड़ेंगे तो भी 6, ज़्यादा इनको में कंसीडर करना नहीं है। तो ऊपर कितने केस, 1 2 3 4 4 निम्मा 36, यानी कि 1/9 आंसर हो गया।